में बताएंगे। कल भी हमने आपको बताया था सीता जी की पहली अग्नि परीक्षा के बारे में, आज बताएंगे दूसरी अग्नि परीक्षा के बारे में, क्योंकि कल पहले भाग में आपको यह बताया था कि रावण के अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी की शक्ति और उनके तत्व को वास्तविक रूप से पाने के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। सीता जी ने भी सहर्ष इस अग्नि परीक्षा को पूर्ण करके संसार को यह दिखाया कि वो निष्कलंकित भी हैं और पवित्र भी हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी और इसके बाद भगवान राम वनवास की 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करके सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या लौटने के बाद ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम अयोध्या नगरी के राजा बन गए, यानी राजा रामचंद्र बन गए। इस युग को ही राम राज्य के रूप में वर्णित किया गया, जिसमें राम राज्य का मतलब था ऐसा खुशहाल राज्य जहां प्रजा को सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य और धर्म था। अभी ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में धर्म का मतलब संप्रदाय और पंथ से नहीं होता। सनातन संस्कृति में धर्म का मतलब ड्यूटी यानी कर्तव्य से है और इसीलिए कहा जाता है कि आपका धर्म क्या है, आपको अपने धर्म को फॉलो करना है। धर्म मतलब आपका अपना कर्तव्य। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास का पालन करके पुत्र धर्म को निभाया था और इसी तरह सीता जी को रावण से मुक्त कराकर अपने पति धर्म का निर्वहन किया और जब वो वनवास के बाद अयोध्या के राजा बने तब उन्हें राजधर्म का पालन करना था। राजधर्म का मतलब यह था कि अपनी प्रजा के लिए सच्ची निष्ठा और आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, आभूषण और परिवार का भी त्याग कर देना। और भगवान राम के लिए धर्म यानी उनके कर्तव्यों और आदर्शों से बड़ा कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो उनको कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनके आदर्श और जो उनकी विचारधारा थी, उनकी मर्यादाएं। अयोध्या नगरी में हमेशा से यह परंपरा थी कि वहां राजा महाराजा प्रजा के बीच अपने दूत और गुप्तचरों को भेजकर अक्सर यह जानकारी इकट्ठा करते थे कि प्रजा किस अवस्था में है, प्रजा की समस्याएं क्या हैं और प्रजा सोचती क्या है। और ये गुप्तचर प्रजा के बीच रहकर जो बातें सुनते थे, जो बातें देखते थे, उन्हें वो सारी जानकारी वो वापस आकर राजा महाराजाओं को दिया करते थे और फिर राजा उस पर विचार करके उन समस्याओं का निवारण किया करते थे। एक दिन एक ऐसा ही गुप्तचर अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के पास एक समाचार लेकर आया और उसने पहले काफी संकोच दिखाया और संकोच और विलाप करने के बाद भगवान श्री राम से कहा कि वो उन्हें जो समाचार देने वाला है, जो फीडबैक देने वाला है, वो पहले से ही उसके लिए क्षमा चाहता है। उसने कहा कि जब वो नगर में घूम रहा था तब उसने एक घर में एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए सुना और देखा। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि वो भगवान श्री राम की तरह नहीं है, जो अपनी पत्नी को ये जानते हुए भी स्वीकार कर ले कि वो लंबे समय तक किसी गैर पुरुष की छाया में रही थी। गुप्तचर की यह बात भगवान राम के हृदय में एक बाण की तरह चुभी और उस दिन भगवान श्री राम को पूरी रात नींद नहीं आई। वो सोचते रहे। भगवान राम यही सोच रहे थे कि अगर इस संसार में एक व्यक्ति के मन में भी सीता जी की पवित्रता को लेकर संशय है तो उनसे कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन के कर्तव्य का पालन करने में चूक हो रही है और इसीलिए राजधर्म और प्रजा धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग करने का फैसला किया। राम कथा के अनुसार भगवान राम ने सीता जी से मुस्कुराते हुए ये कहा कि सीता जी ने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अगर भगवान राम उन्हें कुछ देना चाहें तो वो कौन सी चीज होगी जो सीता जी उनसे लेना चाहेंगी। इस पर सीता जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो ऋषि मुनियों के आश्रम में कुछ दिन सुखपूर्वक बिताना चाहती है। इस पर भगवान श्री राम ने उन्हें तथास्तु कहते हुए कहा कि वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कल सुबह ही अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। अगले दिन सुबह जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करने आए तब भगवान राम ने उनसे कहा कि भाइयों, मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करना, जाओ और अभी के अभी सीता जी को जंगल में छोड़कर आओ। ये बातें सुनकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आंखों में आंसू बहने लगे, वाणी मूक हो गई, हाथ और शरीर कांपने लगा, होंठ ठंडे पड़ गए। इसी क्षण में शत्रुघ्न ने भगवान राम से कहा कि इस समय जब सीता जी गर्भवती हैं
तब ऐसे समय में भगवान श्री राम किस कारण से सीता जी का त्याग करके उन्हें जंगल भेज रहे हैं? शत्रुघ्न के ही समान भरत ने भी रोते हुए यही कहा कि सीता जी तो अग्नि परीक्षा से होकर आई हैं, फिर अब उन्हें किस बात के लिए जंगल भेजा जा रहा है? अब किस बात की सजा? इस पर भगवान राम कहते हैं कि उनके भाइयों के वचन नैतिकता के सामान्य विचारों के अनुरूप हैं, लेकिन शासक और राजा को नीति शास्त्र के अनुसार धर्म और जन कल्याण का पोषण करना होता है, और अगर इस यात्रा में किसी कारणवश राजा से उसके वंश को कोई कलंक लगता है तो राजा को ऐसे में किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए, और वो बिल्कुल यही कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर वो उसी क्षण सीता जी को जंगल में छोड़कर नहीं आए तो भगवान राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। लक्ष्मण भगवान राम के किसी आदेश को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो विवश होकर ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने सीता जी को रथ में ले जाकर जंगल में गंगा नदी के उस निर्जन तट पर अकेला छोड़ दिया, जहां कोई दूर दूर तक मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, कोई नहीं था। लेकिन इसके बाद सीता जी ने उनसे कहा कि उन्हें तो उस स्थान पर कोई आश्रम दिखाई ही नहीं दे रहा, और भगवान राम ने तो उन्हें ऋषि मुनियों के आश्रम में जाने के लिए भेजा है, लेकिन यहां तो ना कोई मनुष्य है ना कोई आश्रम है। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि वो तो सिर्फ भगवान राम के आदेश का पालन कर रहे हैं, और उन्हें अब सीता जी को यहीं जंगल में अकेले छोड़कर वापस जाना होगा। इसके बाद लक्ष्मण रथ मोड़कर वहां से चले जाते हैं, और सीता जी भी गंगा के निर्जन तट पर मूर्छित हो जाती है। हालांकि इसी दौरान महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी में स्नान करके आश्रम लौट रहे थे, अपने आश्रम वापस जा रहे थे, और उनकी नजर तब सीता जी पर पड़ी, जिसके बाद सीता जी उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाती हैं, और फिर महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में लेकर आते हैं, और इसी आश्रम में बाद में सीता जी लव और कुश को जन्म देती हैं। राम कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने जंगल में छाया रूपी सीता को भेजा था, और सीता जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। इसके अलावा भगवान राम को सीता जी के चरित्र पर रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। भगवान राम तो सिर्फ राजधर्म को निभा रहे थे, जिसके लिए अगर उन्हें स्वयं के प्राणों का भी त्याग करना पड़ता तो वो इससे कभी पीछे नहीं हटते। यहां एक बड़ी बात यह है कि भगवान राम की लीला पर प्रमुख रूप से 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें एक है महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को भगवान मानते हुए नहीं लिखा। उन्होंने रामायण के अलग अलग कांड लिखे, और उन्होंने जो देखा वही उन्होंने रामायण में बताया, क्योंकि वो भगवान राम के समकालीन थे, भगवान राम से प्रभावित नहीं थे। यानी उन्होंने निष्पक्ष होकर भगवान राम की कहानी लिखी, यानी वो रामायण काल में क्योंकि जीवित थे, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जब 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखी, तब उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने भक्ति भाव से लिखा, क्योंकि वो भगवान श्री राम के भक्त थे, और भगवान श्री राम को भगवान मानते हुए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए रामचरितमानस उस स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है जहां भगवान राम वनवास के बाद राजा बन जाते हैं, जहां वो वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटते हैं। रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या नगरी में उनका स्वागत होता है और उनका राज्याभिषेक होता है, और वो राजा रामचंद्र बन जाते हैं, और फिर उनका पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। अयोध्या में जो लोग रहते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं राजा रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास की जो कहानी है रामायण की, वो यहीं समाप्त हो जाती है, उन्होंने इसके आगे नहीं लिखा। जबकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के उत्तरकांड में वनवास के बाद सीता जी के वन में जाने का भी प्रसंग है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था, और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने नहीं की थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो सीरीज है, ये हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान श्री राम की इस कहानी से लगातार आपका परिचय हम कराते रहेंगे। अब हम आपको अयोध्या का वो पहलू दिखाना चाहते हैं जो अब तक अंधकार में रहा है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने भगवान राम के वनवास पर जाने के बाद उनके वियोग में हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसके बाद भगवान राम के भाई भरत और शत्रुघ्न ने अयोध्या में ही राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। जिस स्थान पर राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ, वो जगह आज की राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन अभी इस स्थान के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है।
इसलिए राजा दशरथ का ये समाधि स्थल आज भी सूना पड़ा हुआ है। लेकिन आज हम आपको इसी समाधि स्थल के बारे में बताना चाहते हैं जहां राजा दशरथ यानी भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था, ताकि आप जब अयोध्या जाएं तो राम मंदिर के साथ साथ भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समाधि स्थल भी आप जा सकें। हम इस समय राम की पैड़ी पर हैं और यहाँ से अब हमने जीपीएस पे डाल दिया है राजा दशरथ का समाधि स्थल। ये वो जगह है जहाँ अमूमन लोग नहीं जाते हैं। इस समय राजा दशरथ की समाधि स्थल की क्या हालत है? क्या वाकई में लोग भूल चुके हैं प्रभु श्री राम के पिताजी को? हम चलेंगे और देखेंगे कि राजा दशरथ का जो समाधि स्थल है उस पर इस समय क्या माहौल है। सरयू घाट से महज 17 किलोमीटर दूर है प्रभु श्री राम के पिताजी यानी कि महाराज दशरथ की समाधि। एक मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया है और एक भव्य द्वार भी बनाया गया है। लेकिन जहां लाखों की संख्या में लोग जाते हैं अयोध्या, लोग जाते हैं हनुमानगढ़ी और रामलल्ला के दर्शन करने, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि उनके पिताजी यानी कि महाराज दशरथ को तो दुनिया भूल ही गई है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपको कुछ गाड़ियां जाती हुई नजर